अब जो हमारे सामने प्रश्न होगा कि अब इस देश में नीतियां क्या होंगी, चाहे वो आर्थिक नीतियां हैं और आगे की देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। नीतियों और व्यवस्थाओं के प्रश्नों पर आगे एक पोलराइजेशन होगा देश में, हिंदू और मुसलमान के प्रश्न पर नहीं। क्योंकि हिंदू और मुसलमान, मैंने कहा, वो तो इस देश के नागरिक हैं। व्यक्तियों के आधार पर, मजहबों के आधार पर, पूजा पाठ की पद्धतियों के आधार पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा नीतियों के आधार पर, व्यवस्थाओं के आधार पर, और वो सिस्टम और पॉलिसीज क्या होंगी उनके आधार पर हिंदुस्तान के लोगों को हमें संगठित करना है। और वही बात आज हम रखने वाले हैं। तो हमारे गाजियाबाद के भाइयों ने जब वहां शिविर हुआ तब भी बड़ी भूमिका निभाई, और अभी भी जब जब जिस अभियान के लिए, आंदोलन के लिए आह्वान किया जाता है, उसमें सदा गाजियाबाद अग्रणी भूमिका में रहता है। तो पूरे सदन की ओर से गाजियाबाद के सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन है, और उनकी पुरुषार्थ निष्ठा के लिए, उनकी संगठन निष्ठा के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, सेवा निष्ठा के लिए बहुत बहुत आशीष हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठ जाएंगे सभी, ऊपर से नीचे तक। एक कार्यकर्ताओं की जो इस संगठन में नेतृत्व की भूमिका में है। देखो, दो तरह की हमारी शक्ति है, एक हमारे समर्थक और दूसरा इस अनुष्ठान में नेतृत्व की भूमिका में आप सब कार्यकर्ता, और दोनों ही भूमिकाएं बहुत बड़ी हैं। समर्थकों में तो इस देश में कमोबेश 100 करोड़ के करीब हमारे समर्थक होंगे। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ तो सीधा इंटरेक्शन हमने किया है, सीधा संवाद किया है 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ। वो तो हमारे समर्थक हैं। लेकिन समर्थकों में जो नेतृत्व की भूमिका में होते हैं वो कोई बड़ा परिवर्तन ला पाते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास मैंने सरसरी दृष्टि से पढ़ा है। पहले इतिहास मेरा रुचि का विषय नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा इतिहास मात्र कुछ व्यक्तियों के उसमें नाम और उनके कुछ गुणगान ही नहीं होते हैं। क्योंकि हमने बचपन में जब इतिहास पढ़ा तो राजा रानी और ये सब ज्यादा पढ़ते थे, तो हमें लगता था कौन राजा कौन रानी, कितने उसके बच्चे, उन्होंने क्या किया, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन बाद में मैंने देखा कि इतिहास मात्र जो है कुछ जानकारियां ही नहीं है उस कालखंड के बारे में। इतिहास में संस्कृति, सभ्यता, उस समय के समाज, उसके चरित्र, चाल चलन, उस समय की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्थाएं, और किस तरह से वो बनती और बिगड़ती हैं, और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये सब कुछ का उसमें समावेश होता है। और अब तो हमें क्योंकि अपने उस गौरवमय इतिहास से प्रेरणा लेकर के अब एक नया इतिहास बनाना है, तो इसलिए इतिहास पढ़ना भी और इतिहास बनाना भी। उस दृष्टि से मैंने ये बात इस संदर्भ में कही है कि आप लोग जो नेतृत्व करने वाले हैं ये इतिहास बनाने वाले, और भीड़ ने कभी भी नेतृत्व नहीं किया किसी भी समाज का। नेतृत्व करने वाले चंद लोग होते हैं। जय आजाद जी, मास्टर आजाद जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये परिवार आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी से लेकर के और चौधरी मित्र सेन जी से लेकर के बहुत निष्ठा के साथ अपने इस परिवार के साथ जुड़ा है। सारे जो विधायक आए उन सबको भी खूब खूब आशीर्वाद है, और आगे के लिए भी शुभकामनाएं कि आप लोग खूब जोरदार लगे रहिए। जाओ सर। तो मैं गाजियाबाद के बाद में साहिबाबाद के कार्यकर्ताओं को खड़ा करता हूं। तो साहिबाबाद के कार्यकर्ता कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ सोच समझ करके खड़े हो रहे हैं। क्या बात है? अभी साहिबाबाद में भी तो लिया है ना कुछ कार्यकर्ताओं को, तो ये 2 समितियां की है ना। हाँ, साहिबाबाद को अलग किया ना, जिससे कि कार्य ज्यादा अच्छे से हो सके। साहिबाबाद वाले अभी कुछ को कंफ्यूजन था, आज खत्म कर लो।
कुछ को याद आ रहा है? हाँ भाई, हमारी समिति को तो अब अलग दायित्व दिया गया है। ये इसका उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सक्रियता को बढ़ाना, जिससे रिपोर्टिंग ठीक से हो सके, दायित्व विभाजन ठीक से हो सके, आगे कार्यों के लिए नियोजन ठीक से हो सके। तो साहिबाबाद की नई समिति का निर्माण हुआ, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। अब समझ में आ गया जीजी? ठीक है। अभी तक सलाह कर रही थी कि जीजी किधर है, तो गाजियाबाद में है कि साहिबाबाद में? तो बैठ जाओ। साहिबाबाद वालों को आशीर्वाद। और गौतम बुद्ध नगर नोएडा के भी सभी हमारी बहनों को, सब बुजुर्गों को और सब जवानों को जो निष्ठा से इस काम में लगे, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। ने बहुत ऊर्जा के साथ में लगे हुए सब कार्यकर्ताओं। नई दिल्ली वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। तो हमारे सेठी जी जो अपने करीब 20 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, अपने कनखल में स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज और जो अपने उदासीन परंपरा के साथ पुराने जुड़े हुए हैं, और अपना भी जो आश्रम परंपरा है वो उदासीन परंपरा के साथ गहरी जुड़ी हुई है। तो सेठी जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, और सारे कार्यकर्ताओं का नई दिल्ली के। तो हमारे बहनें, हमारे भाई और सब, क्योंकि नई दिल्ली की टीम तो बहुत जोरदार है और काम भी जोरदार कर रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है पूरी नई दिल्ली की टीम का। राजेंद्र नगर की समिति वाले, फिर राजेंद्र नगर की समिति के ही, क्योंकि आगे की सारी कार्य योजना, डोर टू डोर कैंपियन, आगे के सारा एक एक कार्यालय में कार्य का विभाजन, कार्यालय प्रभारी और सारी प्रक्रिया में जो है राजेंद्र नगर वालों को फिर उसी तरह से आगे का कार्य आगे बढ़ाना है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है राजेंद्र नगर समिति को भी, बहुत आशीर्वाद। और शाहदरा समिति भी अलग है, खड़े हो जाओ। हाँ, ये जय बोलने से पता लग जाता है कहां कहां है। अच्छा सुनो, शाहदरा में अभी पिछले दिनों जब शिविर हुआ और उसमें अपने हिंदू और मुस्लिम सब भाइयों की भागीदारी भी बहुत अच्छी रही, और डोर टू डोर कैंपेन में भी, घर घर जाने वाले काम में भी खूब अच्छे से मेहनत की। और आदर्श शिविर भी आप लोगों ने, पहला शिविर शाहदरा में ही दिया था अभी विधानसभा से पहले। तो एक बार शाहदरा के सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब आशीर्वाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है सबका, भाइयों को भी बहनों को भी। बैठ जाओ। त्रिलोकपुरी तो ये मुझे 25 साल हो गए करीब दिल्ली आते आते, मुझे ये नहीं पता कि इधर ये कौन सा एरिया किधर पड़ता है। अच्छा, नोएडा के बगल में है ये। मैं इतने दिनों से दिल्ली में घूमता रहता हूं वो इसलिए दिल्ली में बहुत से लोग गायब हो जाते हैं जो बाहर से आते हैं, पहली तो दिल्ली को समझ ही नहीं पाते। बहुत अच्छा। तो त्रिलोकपुरी वाले कार्यकर्ताओं का भाई जोरदार अभिनंदन कर दो एक बार इनका। और अलग अलग समितियों के माध्यम से अब दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में आप लोगों को बढ़ना है और उसी तरह से उस कार्य को परिणाम तक लेके जाना है। बैठ जाएंगे। अब एक तो बदरपुर वाले खड़े हो जाओ। ये बात
सुन लिया, सुनो सुनो, खड़े रहो। तो ये बदरपुर तो उधर फरीदाबाद के साथ में लगा हुआ एरिया जो वही है ना, बॉर्डर वाला। तो तुम तो सब तक घने आए हुए हो भाई। तो सुनो भाई बदरपुर वालों, बदरपुर में मैं 2-3 बार गया हूं। हाँ, वो डीएवी स्कूल भी वही है क्या? करीब ये तो 20 साल पहले की बात हो गई है। हाँ हाँ, तो भाई बदरपुर वालों के लिए खूब अभिनंदन है। मुझे लगता है ये खूब जोर से और भी आगे काम करें। बहुत अच्छे बात। जून महीने तक, अभी क्यों जून महीने तक मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले तो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन होगा और बाद में जो अपने मुद्दे हैं उनको भी क्रियान्वित करने का काम इस बार 4 जून से पहले पहले शुरू कर देंगे। काला धन आना शुरू हो जाएगा, फिर आगे के कुछ और भी मुद्दे होंगे, बात करूंगा। छतरपुर वाले खड़े हो जाओ भाई। घने हैं भाई यहां भी। तो ये छतरपुर सारे योग शिक्षक और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। गाबा जी भी उधर ही रहते हैं। अच्छा, ये तो पूरे में राउंड मारते हैं ना, गाजियाबाद तक। चलिए, छतरपुर वाले बैठ जाएंगे सभी कार्यकर्ता, अच्छी बात है। अब पालम में भी इस बार विधानसभा से पहले मैंने कार्यक्रम रखा और करीब 30,000 लोगों का बढ़िया जोरदार, हमारे विधायक जी भी आए हुए हैं, उसमें तो हमने दो विधायकों का कल्याण कर दिया। दादा देव मंदिर पे। तो एक बार भाई पालम वाले कार्यकर्ताओं ने मेहनत बहुत की भाई उसमें, है? और थोड़ा सा समय दिया था, 6-7 दिन का, है? एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका, बहुत आशीर्वाद। द्वारिका वाले और उसमें नजफगढ़ वाले एक बार अलग से खड़े हो जाओ ना। पहले 1 मिनट, पहले केवल नजफगढ़ वाले खड़े हो। ये नजफगढ़ वाले ज्यादा मजबूत है भाई, द्वारिका वालों थम कमजोर पड़ रहे हो। क्योंकि मैंने देखा था नजफगढ़ में जब वो शिविर किया था, वो थारे में था ना, वो स्टेडियम टाइप सा था वो, है ना? तो वहां पर भी 40-50 हजार लोगों का कार्यक्रम हुआ था। तो नजफगढ़ वाले ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई, द्वारिका वाले भाई थोड़ा तेज हो जाओ। हाँ, अब बैठ जाओ, द्वारिका वाले खड़े हो जाओ अब। हाँ, इसको और मजबूत बनाओ द्वारिका वालों। इनके लिए एक बार ताली बजा दो, अगली बार और मजबूत होके आए।